Hello students and friends, this is Dr. Abhijit Singh Jadeja to explain the latest input device that is used in medical science that we known as sonography sensors. Friends, sonography sensors are used in ultrasound and work as a scientific approach. Today, we will learn from this. Ultrasound device is work as a transistors. मीन्स ये जो सोनोग्राफी का मशीन होता है जो डॉक्टर्स के हाथ में होता है वो पर्टिकुलरली एक ट्रांजिस्टर जैसा काम करता है जो वाइस वर्सा यूज होता है। इसके अंदर यदि कोई एक मेन कंपोनेंट देखा जाए तो वो है PSL इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल। हाँ एग्जैक्टली आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है वो स्क्रीन के अंदर जो ब्राउन कलर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल है वो ट्रांजिस्टर के हिसाब से कैसे काम करता है आप समझ लीजिए। ट्रांजिस्टर का मतलब ही समझ लीजिए कि इस क्रिस्टल में से जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पास होता है तो ये PSL क्रिस्टल उसको हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन बन गए अल्ट्रासाउंड वेव्स। यस, यही क्रिस्टल रिवर्स लेवल पे भी काम करता है। जब ये क्रिस्टल कोई अल्ट्रा वेव साउंड को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, तब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। सोनोग्राफी डिवाइस जो डॉक्टर्स के हाथ में होती है उसका मेन यदि कंपोनेंट देखा जाए तो PSL क्रिस्टल है जो एक ट्रांजिस्टर जैसा काम करता है, जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉन को अल्ट्रासाउंड वेव में और अल्ट्रासाउंड वेव को फिर से इलेक्ट्रॉन में। जब हम कोई सोनोग्राफी सेंसर को बॉडी के पार्ट के ऊपर रखते हैं तो ये PSL क्रिस्टल का जो एक वर्टिकल एक पूरा कंपोनेंट होता है जो एक क्रिस्टल जैसा ही होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन पास होता है और वो अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट होता है। और जब डॉक्टर एक लिक्विड लगाते हैं, आपने देखा होगा सोनोग्राफी के अंदर बॉडी पार्ट के अंदर यदि वो स्टोन चेक करने के लिए हो या प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का प्रोग्रेस चेक करने के लिए हो तो पहले एक लिक्विड लगाया जाता है और उसके बाद जो ये सेंसर होता है वो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पे रखा जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो इलेक्ट्रॉन में से कन्वर्ट होके बॉडी में से पास हो रहे हैं वो स्किन के हर एक लेयर में से पास होते हैं और वो बॉडी के अंदर जाते हैं। जब ये पर्टिकुलर अल्ट्रासाउंड वेव्स बॉडी के अंदर स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वहां तक उसकी फ्रीक्वेंसी पहुंचाई जाती है। डॉक्टर के हाथ में जो अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है जो अक्सर वो पेट के आजू बाजू में या कहीं पे भी बॉडी के पार्ट पे घुमाते हैं तो वो PSL क्रिस्टल के सेंसर के बाजू में पर्टिकुलर एक ब्लैक बटन होता है जिससे ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन और अल्ट्रा वेव साउंड की फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। ब्लैक कलर का बटन थोड़ा आगे करके उस साउंड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है और इस तरह से वो PSL क्रिस्टल के द्वारा पैदा हुआ या जन्मा हुआ जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो बॉडी उसके अंदर स्किन के लेयर के बाद बॉडी के पार्ट्स में से पास हो रहा है। ये पर्टिकुलरली डेप्थ तक जाने के लिए डॉक्टर्स हमेशा ये ब्लैक बटन जो एनालॉग कंप्यूटर जैसा काम करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और पर्टिकुलरली उस बॉडी के पार्ट तक जब ये अल्ट्रासाउंड वेव्स पहुंच जाते हैं तो वो स्टोन की पोजीशन या फिर वो बेबी की पोजीशन तक वो साउंड वेव्स जाते हैं। फिर वो फ्रीक्वेंसी को सेट कर देते हैं। जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके हाथ में ये पूरा कंट्रोल होता है और आपने देखा होगा ये वो डॉक्टर्स ये काम करते हैं। बहुत खास बात इसमें यह है कि एक सेकेंड में 1000 से भी ज्यादा सिग्नल्स, यस मैं रिपीट करना चाहूंगा, एक सेकेंड में 1000 से भी ज्यादा अल्ट्रासाउंड वेव सिग्नल्स आपकी बॉडी से पास होते हैं। वो
पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फ्रीक्वेंसी डॉक्टर ने सेट की है उसके साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद फिर वो बॉडी के अंदर जो स्टमक में स्टोन का सोनोग्राफी करने का काम हुआ, या बॉडी के किसी पार्ट का सोनोग्राफी करना है, या कोई एक्सपेक्टेड मदर है उनके बेबी बॉय या बेबी गर्ल का जो प्रोग्रेस चेक करना है, वो फेटल या बेबी, तो वहां तक वो साउंड जाता है और फिर वो रिटर्न आता है। जब ये साउंड रिटर्न आता है तब वो फ्रीक्वेंसी रेंज से टकरा के फिर से वो हमारे जो सोनोग्राफी का हैंडल डिवाइस है जो रेडियोलॉजिस्ट यूज करते हैं उनके अंदर एक्सेप्ट होता है। फिर से जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये ट्रांसिस्टर का काम करता है, ट्रांसमिट का काम करता है। ये अल्ट्रासाउंड वेव पीएसएल क्रिस्टल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके साथ टकराने के बाद वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन से अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट हुई डॉक्टर्स के द्वारा। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आपकी हर एक स्किन के लेयर, बॉडी के पार्ट्स के लेयर्स में से वो पास हुआ, और जब वही साउंड वहां जो भी कंपोनेंट है, स्किन टिश्यूज है या स्टोन टिश्यूज है या बेबी का जो प्रोग्रेस हो रहा है, उसके साथ टकरा के जब वो वापस आता है तब यही क्रिस्टल उसको रिवर्स प्रोसेस में लेता है, इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन 1000 से भी ज्यादा संख्या में, एक सेकंड के 1000 से भी ज्यादा संख्या में वापस आते हैं, और 100 से ज्यादा पीएसएल क्रिस्टल के साथ टकराते हैं। और ये टकराने के बाद एक एक क्रिस्टल चार्ज इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, और कॉम्बिनेशन बना के ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो चुके हैं वो एक इमेज सेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक क्रिस्टल है, जैसे मैंने बताया 100 जैसे ऐसे खड़े क्रिस्टल है, उसके साथ टकराने के बाद एक इमेज बनती है, और वो इमेज शुरुआत में पूरा ब्राउन कलर की होती है। फिर उसका आउटपुट सेट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और वही इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाते हैं इमेज सेंसर्स में। फाइनली डॉक्टर्स हैं वो बहुत इजीली डायग्नोसिस करते हैं कि पेट में स्टोन की पोजीशन क्या है, या पेट के अंदर कभी कभी गांठ या कोई भी बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसके लिए वो कंपोनेंट देखना बहुत जरूरी है, उसकी पोजीशन की जो अल्ट्रासाउंड आती है, या कोई बेबी का प्रोग्रेस है, बेबी का पोजीशन है, वो बराबर आउटपुट स्क्रीन के अंदर आपने देखा होगा कि वो वहां पे दिखता है, और दिस अल्ट्रासाउंड टेक्निक के द्वारा ही ये काम हो रहा है। तो आपने सोनोग्राफी डिवाइस के द्वारा ये जाना कि किस तरह से ये सोनोग्राफी स्कैनर काम करता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।